नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्र गर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्र गर्व हमारा वो प्रयास है जिसमें हम भारत के भूत, भविष्य और वर्तमान से जुड़े उन तथ्यों, उन कहानियों से आपका परिचय करवाते हैं जो हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है, हमें भारतीय होने का महत्व समझाती है और अपने राष्ट्र पर गर्व करना सिखाती है। आज मैं आपको भारत में हुई टनल क्रांति, वो जबरदस्त कहानी सुनाने वाला हूं उसकी, जो दुनिया को हैरान करने वाली। टनल क्रांति ने पिछले 10 सालों में कैसे भारत की एक नई पहचान गढ़ने के साथ साथ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बदल दी है। आज मैं आपको राष्ट्र गर्व से भरने वाली वही कहानी बताऊंगा। भारत में टनल या फिर सुरंगें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर निर्भर नहीं है और सिर्फ इतने तक सीमित नहीं रह जाती, उससे कहीं ज्यादा है। मॉडर्न इंजीनियरिंग और नई प्लानिंग का इस्तेमाल करके बनी सुरंगें आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। वो एक ज्यादा जुड़ा हुआ और मजबूत देश बना रही है। दुर्गम पहाड़ों और उन इलाकों में जहां कभी पहुंचना मुश्किल था, कनेक्टिविटी कम थी, टनल निर्माण ने वहां साल के हर मौसम में ट्रांसपोर्टेशन को आसान बना दिया, वहां के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना मुमकिन कर दिया। भारत के पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, खासतौर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर टनल प्रोजेक्ट चल रहा है। यह है अटल टनल। समुद्र तल से 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल, हिमाचल में इंजीनियरिंग का शानदार नमूना। यह सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी है और हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के बीच पीर पंजाल पर्वतमाला में बनाई गई है। अटल टनल सिर्फ एक सुरंग नहीं है, बल्कि हिमाचल के लोगों का वो सपना है जो अब हकीकत बन चुका है। रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हिमाचल का ये टनल वास्तव में विकास, साहस और उम्मीद की मिसाल है। ये नेशनल हाईवे 3 का वो बेहद अहम हिस्सा है जिसे लेह मनाली हाईवे के नाम से जाना जाता है। ये हाईवे पारंपरिक रूप से रोहतांग दर्रे से होकर गुजरता है, जो हिमाचल के कुल्लू को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। नेशनल हाईवे 3 का यह हिस्सा पहले रोहतांग दर्रे में भारी बर्फबारी के चलते सर्दियों में बंद हो जाता था। उसी के साथ ही हिमाचल की लाहौल स्पीति घाटी से लेकर लेह तक का पूरा इलाका देश से कटा रहता था, जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी है। यह 2020 से पहले की बात है। अटल टनल के निर्माण ने इन चुनौतियों का समाधान कर दिया। अब यह टनल साल भर पूरे हिमाचल के साथ साथ लद्दाख को भी पूरे भारत से जोड़कर रखती है। यह टनल 10 साल में बनकर तैयार हुई और फिर 3 अक्टूबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अटल टनल नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में रखा गया। अटल बिहारी वाजपेयी को मनाली से बहुत लगाव था। कारगिल युद्ध के बाद साल 2000 में उन्होंने मनाली को लेह से जोड़ने के प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। पहले इस सुरंग को रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता था। बाद में पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में इस सुरंग का नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया। अटल टनल के निर्माण में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले हिमाचल की धंसाव वाली जमीन और फिर टनल की खुदाई के दौरान सेरी नाले के रिसाव ने बड़ी परेशानियां खड़ी कर दी, जिससे टनल में पानी भर जाता था। इसके अलावा सर्दियों में -25 डिग्री की जबरदस्त ठंड और तेज बर्फबारी। लेकिन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के समर्पित कर्मयोगियों ने हर मुश्किल पर जीत हासिल कर अटल टनल को साकार किया। इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूके ने साल 2022 में 10,000 फीट से ज्यादा ऊंची दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल के तौर पर ऑफिशियली मान्यता दी। अटल टनल के निर्माण के बाद अधिकांश ट्रैफिक रोहतांग के ऊपर से जाने की बजाय इस टनल से होकर गुजरता है, जिससे लेह मनाली हाईवे पर यात्रा ज्यादा सुरक्षित हो गई है।
और मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है। यात्रा के समय में 4 से 5 घंटे की बचत होती है। अटल टनल में हर 150 मीटर पर टेलीफोन और 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट लगे हैं। हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरे और 500 मीटर पर इमरजेंसी एग्जिट गेट बनाए गए हैं। इसमें एयर क्वालिटी की निगरानी के लिए मॉडर्न सेंसर और वेंटिलेशन सिस्टम लगा है। अटल टनल के खुलने के बाद हिमाचल के पर्यटन, व्यापार और स्थानीय जीवन में काफी बड़ा बदलाव आया। अब सर्दियों में भी पर्यटक सिस्सू, किलांग और जसपात जैसे खूबसूरत लेकिन दुर्गम इलाकों में पहुंच जाते हैं और कुदरत के बर्फीले सौंदर्य का आनंद ले पाते हैं। अटल टनल ने पर्यटन को तो बढ़ावा दिया ही है, यह सामरिक दृष्टि से भी भारतीय सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे लद्दाख तक रसद और सैन्य साजो सामान पहुंचाना आसान हो चुका है। ये 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब हाईवे टनल है। यह वैश्विक स्तर पर भारत की तकनीकी क्षमता का लोहा मनवाती है। इसलिए भारत की टनल क्रांति में अटल टनल राष्ट्र गर्व की नई लकीर है। यह टनल लद्दाख सीमा तक भारतीय सीमा की पहुंच को ऑल वेदर यानी कि 12 महीने सुनिश्चित करती है। पहले सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मनाली लेह नेशनल हाईवे बंद हो जाता था, जिससे लद्दाख तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता नेशनल हाईवे बंद था, जो श्रीनगर, जोजिला, दर्रा होते हुए लद्दाख जाता था। यह बेहद मुश्किल रास्ता है। जोजिला, दर्रा और NH1 का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC के बहुत करीब है। 1999 में करगिल युद्ध से पहले पाकिस्तानी घुसपैठियों ने इसी नेशनल हाईवे के ऊपर की पहाड़ियों जैसे कि टोलोलिंग और टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया था, जहां से वो जोजिला और द्रास के बीच होने वाली भारतीय सेना की आवाजाही पर सीधे नजर रख सकते थे और गोलीबारी कर सकते थे। LOC के इस हिस्से में ऊंची पहाड़ियों की वजह से श्रीनगर जोजिला नेशनल हाईवे पर दुश्मन की नजर बनी रहती। ऐसे में अटल टनल ने लद्दाख तक पहुंचते और पहुंचाने के रास्ते को एक सुरक्षित और साल भर खुला रहने वाला वैकल्पिक रास्ता भारतीय सेना को दिया। भारत में टनल क्रांति की बड़ी इबारत हिमाचल प्रदेश में लिखी जा रही है। यहां सामरिक और पर्यटन के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण कई बड़े टनल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें शिंकुला टनल पर काम तेजी से चल रहा है और 4.1 किलोमीटर लंबा यह टनल समुद्र तल से 15,800 फीट की ऊंचाई पर बन गई। निर्माण पूरा होने के बाद दुनिया की सबसे ऊंची मोटर रेबल टनल सुरंग होगी, जो लेह को हर मौसम में जोड़ती। अभी चीन की मिला टनल के नाम दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल टनल का रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है, जो 15,590 फुट की ऊंचाई पर है। चीन ने इसे 26 अप्रैल 2019 को यातायात के लिए खोल दिया था। शिंकुला टनल के निर्माण की शुरुआत पीएम मोदी ने 26 जुलाई 2024 को करगिल विजय दिवस पर की थी। टनल निर्माण के लिए वर्चुअली पहला ब्लास्ट किया गया था। शिंकुला टनल के बनने से मनाली, दारचा, पदुम, निम्मू रूट भी ऑल वेदर रूट बन जाए। अगस्त 2020 में जब लद्दाख के गलवान में चीनी सेना से हिंसक झड़प हुई थी, युद्ध जैसा माहौल बन गया था, तब मनाली, दारचा, पदुम, निम्मू रूट पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक वैकल्पिक रास्ता बनाया था, जिससे सेना के ट्रकों का काफिला लेह पहुंचा था। शिंकुला से कनेक्ट ये रास्ता सर्दियों में बर्फबारी की वजह से बंद हो जाता है। शिंकुला टनल बन जाने से यह पूरे साल लद्दाख जाने के लिए खुल जाएगा। इस तरह मोदी सरकार टनल क्रांति के जरिए लेह लद्दाख के लिए 3 ऑल वेदर रास्ते बना रही है। यह एक राष्ट्र गर्व का विषय है। इसमें अटल टनल 2020 में शुरू हो चुका है। शिंकुला टनल को अगस्त 2028 तक पूरा करने का टारगेट है, जबकि तीसरा टनल जोजिला टनल बन रहा है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ेगी। श्रीनगर करगिल लेह हाईवे, जो अभी साल के 4 से 6 महीने बर्फबारी की वजह से लगभग ठप रहता है, इस टनल के बनने से वो भी ऑल वेदर हाईवे बन जाए। यह है राष्ट्र गर्व की नई कहानी।
13 जनवरी 2025 ये वही तारीख है जिसने जम्मू कश्मीर में सड़क के सफर में नई क्रांति ला दी। इस तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांदरबल में सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया, जो समुद्र तल से लगभग 8,650 फीट की ऊंचाई पर है। अंग्रेजी अक्षर के Z आकार का टनल होने के चलते सोनमर्ग टनल Z टनल भी कहलाता है। 6.5 किलोमीटर लंबे सोनमर्ग टनल के समानांतर लगभग इसी लंबाई का एक इमरजेंसी एग्जिट टनल भी आपातकालीन हालात के लिए बनाया गया है। इसे इमरजेंसी निकासी रूट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह 2,700 करोड़ के बजट में बना सोनमर्ग टनल लगभग 13 किलोमीटर लंबा टनल प्रोजेक्ट है, जिसके दोनों तरफ 6-6 किलोमीटर लंबा अप्रोच रोड भी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर का सोनमर्ग सर्दियों में भारी बर्फबारी, हिमस्खलन और बर्फीले तूफान के चलते इसका संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कट जाता था। सोनमर्ग टनल ने उसकी तस्वीर बदल दी है। सोनमर्ग अब सिर्फ गर्मियों का ही नहीं, बल्कि गुलमर्ग की तरह सर्दियों का भी विश्व स्तरीय विंटर टूरिज्म डेस्टिनेशन बन चुका है। इससे इस इलाके में स्थानीय युवाओं, होटल व्यवसायियों और हस्तशिल्प व्यापारियों के लिए पूरे साल रोजगार का मौका खुल गया है। इस तरह सोनमर्ग टनल जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए नई क्रांति बनकर सामने आई है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सोनमर्ग टनल एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसे प्रति घंटे लगभग 1,000 वाहनों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया। इसमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इलेक्ट्रिकल फायर सिग्नलिंग सिस्टम, रेडियो रीब्रॉडकास्ट सिस्टम, डायनामिक रोड इंफॉर्मेशन पैनल जैसे एडवांस्ड सिस्टम के साथ एक इंटीग्रेटेड टनल मैनेजमेंट सिस्टम है। सोनमर्ग टनल को राष्ट्र का गर्व इसलिए माना जाता है क्योंकि ये न केवल इंजीनियरिंग की जीत है, बल्कि कश्मीर के विकास और देश की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है। ये श्रीनगर और सोनमर्ग के सुनहरे घास के मैदान के बीच और आगे लद्दाख के लिए ऑल वेदर लाइफलाइन बन गई है। ये टनल श्रीनगर से लेह लद्दाख तक जाने वाले ऑल वेदर कॉरिडोर की पहली सीढ़ी है। सेना के काफिले अब बिना किसी मौसम की बाधा के गगनगीर से सोनमर्ग तक पहुंच सकते हैं, जो सीमा की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गगनगीर को सोनमर्ग टनल का एंट्रेंस रूट कहा जाता है, जो सोनमर्ग से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। अक्टूबर 2024 में इस टनल साइट पर आतंकी हमला किया गया था, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि यह टनल दुश्मनों को कितना खटक रहा है। इस टनल का निर्माण बेहद कठिन परिस्थितियों और माइनस तापमान में किया गया। इसे समय से पहले पूरा करना भारतीय बुनियादी ढांचा क्षमता का एक शानदार उदाहरण है। यह टनल इस बात का प्रतीक है कि भारत अब दुर्गम हिमालयी क्षेत्रों में भी विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सक्षम है। राष्ट्र गर्व की बात यह है कि सोनमर्ग टनल जोजिला टनल प्रोजेक्ट का पहला पार्ट है। जापान और स्विट्जरलैंड की सुरंगों को टक्कर देने वाली जोजिला टनल भारत की सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। यह श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे नंबर 1 पर स्थित है। 15 किलोमीटर लंबे इस टनल को फरवरी 2028 तक चालू करने का लक्ष्य मोदी सरकार ने रखा है। निर्माण पूरा होने के बाद यह टनल प्रोजेक्ट समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर एशिया की सबसे लंबी 2 तरफा सुरंग होगी। इसे जोजिला दर्रे से नीचे बनाया जा रहा है। जोजिला दर्रा की गिनती सबसे खतरनाक दर्रों में होती है। अभी इसे पास करने में 4.5 से 5 घंटे लगते हैं। जोजिला टनल बनने से सफर सिर्फ 15 मिनट का रह जाएगा और ये राष्ट्र गर्व की नई कहानी है। भारत में टनल क्रांति की इन तस्वीरों के बीच आपको बता दूं कि पिछले 10 सालों में भारत की टनल की क्षमता बदल गई है। यहां पारंपरिक ड्रिल एंड ब्लास्ट तरीकों से आगे बढ़कर एडवांस टेक्नोलॉजी तक पहुंच गया भारत। मॉडर्न प्रोजेक्ट्स अब एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए और जियोलॉजिकल मैपिंग और रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग सिस्टम पर निर्भर हो गया, जिससे इंजीनियरिंग मुश्किल हालात में भी लंबी और गहरी टनल बनाई जा सकती है और आसानी होती है। इसमें इंजीनियरिंग में अब बहुत मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता है इंजीनियरों को। टनल प्रोजेक्ट तेजी से भारत के विकास के नक्शे को बदल रहे हैं। इसका असर इंजीनियरिंग से कहीं ज्यादा है। ये इलाके के विकास को बढ़ावा देते हैं, स्ट्रेटेजिक तैयारी को बढ़ाते हैं और लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं।
पिछले 10 सालों में सरकार ने टनल प्रोजेक्ट की कैसे जबरदस्त रफ्तार दी है उसको वो भी आप जान लीजिए। भारत सरकार जम्मू और कश्मीर में 32 किलोमीटर तक फैली 20 सुरंगों का विकास कर रही है, जबकि लद्दाख में 11 टनल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जो 20 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। इन 31 सुरंगों की कुल लागत लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए आंकी गई। पिछले 10 सालों में हिमाचल प्रदेश में कुल 68 टनल प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिसमें से 11 पूरी हो चुकी हैं, 27 निर्माणाधीन हैं और 30 पर काम चल रहा है। और इसी तरह उत्तराखंड में 2014 से पहले 18 छोटे टनल बने थे, जिसमें ज्यादातर हाइड्रो प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। वहां मोदी सरकार के दौर में पिछले 11 सालों में 84 टनल्स प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिसमें चारधाम यात्रा रूट में ही कई महत्वपूर्ण टनल बन रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मोदी सरकार के दौरान टनल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो व्यापक विस्तार हुआ है, आप सोचिए कि मिजोरम जैसे छोटे राज्यों में अकेले बहरावी सैरांग प्रोजेक्ट में 45 सुरंगें बन रही हैं। ये रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं। 15.79 किलोमीटर लंबी ब्रह्मपुत्र अंडर वाटर टनल को इसी साल फरवरी में सरकार ने मंजूरी दी। ये देश की पहली अंडर वाटर रोड रेल टनल परियोजना है और इन सुरंगों का मकसद हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है, दूरी कम करना है और यातायात को सुगम बनाना है, यात्रा का समय बचाना है। तो देश को सैन्य और रणनीतिक तौर पर अजय भी बनाना है इसका मकसद। अरुणाचल प्रदेश का सेला टनल। यह 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग है। दोनों टनल्स की कुल लंबाई 2.5 किलोमीटर है, जिनमें एक टनल 1.55 किलोमीटर 980 मीटर लंबी टनल है। बेहद कठिन परिस्थितियों और जमा देने वाली ठंड में इसका निर्माण भारतीय इंजीनियरिंग की ताकत को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 फरवरी 2019 को इस टनल परियोजना की आधारशिला रखी थी। निर्माण कार्य 1 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ और 9 मार्च 2024 को उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इसे सेला दर्रे के नीचे बनाया गया है, जो बेहद घुमावदार है। ऊंचाई और मौसम की वजह से यहां विजिबिलिटी का संकट अक्सर रहता है। सेला दर्रा नॉर्थ ईस्ट का बेहद महत्वपूर्ण दर्रा है, जो अरुणाचल के तवांग जिले को राज्य के बाकी हिस्सों के साथ असम के गुवाहाटी से जोड़ता है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के चलते सेला पास बंद हो जाता था और तवांग का संपर्क कई हफ्ते तक पूरे देश से कट जाता था। यह खतरे की घंटी थी। सेला टनल तवांग को हर मौसम में पूरे भारत से जोड़कर रखती है। सेला टनल से तेजपुर तवांग के बीच 12 किलोमीटर की लंबी दूरी कम हुई है और 1 घंटे के समय की बचत भी हुई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि टनल चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास है। इसके जरिए भारतीय सेना भारी हथियार, टैंक्स और सैनिकों को किसी भी मौसम में बहुत कम समय में सीमा तक पहुंचा सकती है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गेम चेंजर है, इसीलिए हर भारतीय के लिए राष्ट्र गर्व का विषय है। नेचीफू टनल, अरुणाचल प्रदेश। इसी तरह अरुणाचल के कामेंग जिले में नेचीफू टनल बनी है। ये सेला टनल की तरह ही रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण टनल है, जो 5,700 फीट की ऊंचाई पर बालीपारा चारद्वार तवांग यानी कि BCT सड़क पर बनी है, जो भारी धुंध वाला इलाका है। इस वजह से बड़ा एक्सीडेंट जोन भी ये था। पहले सेना के काफिले को यहाँ घंटों इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि विजिबिलिटी 0 हो जाती थी। 500 मीटर लंबे D आकार में बने नेचीफू टनल ने इस मुश्किल को आसान कर दिया। इस टनल में मॉडर्न लाइटिंग से महत्वपूर्ण सिक्योरिटी सिस्टम लगे हुए हैं। तो यह है भारत में टनल क्रांति की वो कहानी जो हर भारतवासी को राष्ट्र गर्व से भरने वाली। भारत में टनल्स प्रोजेक्ट को जो रफ्तार मोदी सरकार ने दी है, उसने नेशनल हाईवे के विस्तार के साथ साथ स्ट्रेटेजिक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो रेल की ग्रोथ, बुलेट ट्रेन कॉरिडोर और दूर दराज के इलाकों में हर मौसम में कनेक्टिविटी के प्रयासों में नई जान फूंकी। नमस्कार, अभी के लिए इतना ही।